नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वाली वीडियोस तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, कोई भी एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हो ना, वो फिसलने वाला जो झूला होता है लगा रहता है वो। तो अब इसमें बोल रखा है कि 5 वर्ष से यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पर बोल रखी है कि भाई एक ऐसी फिसलन पट्टी लगेगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी। ठीक है, और जिसका जो फिसलने वाला जो भाग होता है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि जितना छोटा हमें कोण दिया जाएगा उतना ही हम दूर बनाएंगे। क्या बोला मैंने? जितना छोटा हमें कोण दिया जाएगा उतना ही दूर बनाया जाएगा। और ये बात आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, ये बात याद रखो कि जितना छोटा कोण उतना ही दूर इससे कोई भी जो चीज़ है हमारी टावर मतलब हमें टावर, मीनार या बिल्डिंग कुछ भी दे रखा है उससे उतना ही दूर बनेगा। ओके, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण हमें ये देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमें बोल रखा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री पर कोण बनाती हो। ठीक है, यानी कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण वो बना रही है भाई। तो दूसरी फिसलन पट्टी है कोई, तो इसको बना लेते हैं इस तरीके से। दूसरी फिसलन पट्टी होगी जो ये भूमि से 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब ऊंचाई पर है ना। अभी इसमें जो ढाल है वो भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसमें हमें बोला गया है कि ये कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। और ये जो है ये 5 वर्ष से 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए है, ये 5 साल से कम के लिए है, 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए। हमें निकालना क्या है? हमें दोनों में ही प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब फिसलन पट्टी यानी कि जो फिसलने वाला जो भाग है हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से और ये वाली दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ज़रा पहले नाम लिख लेते हैं भाई, ए, बी और ये सी। ठीक है, यहाँ पर पी, क्यू और ये हमारा हो गया आर। ठीक है, देखो मैं दोनों को ही साथ साथ सॉल्व करूँगा। यहाँ पर बस एक लाइन बना देता हूँ मैं, यहीं पर साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको, ज़्यादा कोई वो नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, अब ज़रा देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही पता करना कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। तो भाई आपके कोण के सामने वाली भुजा, आपके कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। तो इसका मतलब मुझे इसमें लंब मिल गया जिसको मैंने पी लिख दिया। कोण के साथ वाली भुजा जो होती है उसे हम आधार बोलते हैं, तो मैंने इसे बी लिख दिया। उसके ऊपर वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, तो इसे एच लिख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को अच्छे से? अब यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी भाई। यहाँ पर देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या है? हमारी लंब हो जाएगी, उसके साथ वाली भुजा हमारी आधार हो गई और उसके ऊपर वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। तो हमें अब मेनली निकालना क्या है? हमें निकालना है दोनों ही त्रिभुज में ये कर्ण। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज का कर्ण हमें निकालना है, यानी कि मुझे इसमें निकालना है AC, ठीक है, और इसमें निकालना है मुझे PR। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अब कैसे निकालेंगे भाई? तो अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है ही, साइन कॉस टैन कोई एक लगेगा। तो अब इन तीनों में से आपको कोई वो वाला ढूंढना है जिसमें आपका लंब भी आता हो और कर्ण भी आता हो। तो डेफिनेटली कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, साइन। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं साइन थीटा कितना होगा भाई हमारा? साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगी, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब जरा थीटा की बात कर लेते हैं कि हमें थीटा कितना दिया हुआ है। तो थीटा देखो इस वाले कोण के अंदर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और इस वाले कोण में जो हमें थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है यहाँ तक? चलो तो यहाँ तक हमने कर लिया भाई, लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है इसमें 1.5 दे रखा है, तो ये तो आ गया हमारा 1.5 है ना। और अपॉन में जो h है हमारा, h की जगह पर मैं क्या लिख दूँ? AC लिख दूँ, तो ये मैंने AC लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ AB बटे में AC, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने 1.5 को मतलब जो AB था उसकी जगह पर 1.5 लिख दिया क्योंकि हमारा लंब AB था। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर लंब की जगह पर कौन है? PQ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर PQ और अपॉन में कर्ण की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ? PR लिख देता हूँ। मैंने PR लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू PQ का मान हमें दे रखा है, PQ का जो मान है वो है 3 मीटर और बटे में है PR। ठीक है, अब दोनों की बस वैल्यूज़ आपको डालनी है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 बराबर में 1.5 और अपॉन में AC। यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2
बराबर में 3/PR। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC आ जाएगा। ये जो 2 होगा ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं, ये जो PR होगा ये ऊपर चला जाएगा भाई यहाँ पर, और ये 2 जो होगा ये इस 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और √3 नीचे। तो PR बराबर 2 × 3, पहले तो ये आ गया हमारा, उसके बाद बटे में आ गया √3। देखो यहाँ से तो हमारा सही आंसर आ गया। यहाँ से तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया कि भाई AC जो है वो 3 मीटर है, यानी कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए जो हमें फिसलन पट्टी लगानी है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो रूट वाला नंबर है उसे कभी भी नीचे छोड़ा नहीं जाता, है ना। ये हम बात कर चुके हैं कि रूट वाले नंबर को हम कभी भी नीचे छोड़ेंगे नहीं, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई। देखो PR बराबर में तो 6 हो गया, 2 × 3 बटे में है √3। परिमेयकरण करना मैंने आपको सिखा रखा है, कैसे करते हैं। जो नंबर नीचे है उसी को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी उसी से गुणा कर दो आप। तो 6 √3 कितना हो गया, ये 6 √3 और बटे में √3 × √3 रूट खत्म, तो यहाँ पर आ गया 3, तो इससे ये कट गया 2, आंसर आ गया 2 √3 मीटर। तो ये उसको इतनी लंबी फिसलन पट्टी लगानी पड़ेगी 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें थी नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि भाई ऐसा कुछ है और आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको। चलो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से, देखो भूमि के एक बिंदु से यानी कि भूमि पर कोई भी एक बिंदु होगी जो मैंने बना ली, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु मैंने आपको बता रखा है, जो सबसे निचला भाग होता है किसी भी बिल्डिंग, मीनार या किसी भी चीज़ का, वहाँ से ये इतनी दूरी पर है भाई। तो ये मीनार की पाद बिंदु हो गई, और ये भूमि पर जो हमारा बिंदु है उसकी बात कर ली हमने। तो यहाँ से अब जो मीनार बनेगी वो भाई ये मीनार बन गई हमारी। मीनार के साथ इसका कोण 90 डिग्री का होगा, है ना। इतनी बात क्लियर। उसके बाद जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, जो ऊपर की तरफ बनता है। अवनमन कोण नीचे की तरफ, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जो बनने वाला उन्नयन कोण है, अब ये उन्नयन कोण बन गया भाई हमारा। उन्नयन कोण जो बन रहा है हमारा ये 30 डिग्री का बन रहा है ना। तो ये उन्नयन कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये देखो ये 30 मीटर की दूरी पर थी। अब हमें क्या निकालना है भाई, इसमें हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो हमारा मीनार है ये कितना ऊंचा है। तो ज़रा इसको नाम दे देते हैं A, ये B और ये हमारा C हो गया। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो हमें थीटा दे रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर हमें BC साइड दे रखी है कितनी भाई, 30 मीटर हमें BC साइड दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक। हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है कि आप AB निकाल के बता दो भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोण के नीचे वाली भुजा, नीचे वाली साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है, तो ये B हो गया हमारा, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। निकालना क्या है हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB हमें ज्ञात करना है, और AB हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हो। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला आपने कि आपका जो जवाब है वो है tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। इसका मतलब हुआ कि आपको निकालना है AB/में BC। ठीक है, BC आपको दे रखा है, AB निकालना है। ओके, तो यहाँ से जो tan है हमारा, tan 30 डिग्री हम लगा देंगे। tan 30 हो गया हमारा AB/में BC, या आप अगर वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, AB/30 हो गया भाई। अब जो tan 30 होता है बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 हमारा, है ना। यहाँ तक हमने 1/√3 तक सॉल्व कर लिया। अब इसके इक्वल में आ जाएगा AB/में 30। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये 30 ऊपर चला गया, AB तो यहीं रहेगा ना, AB तो निकालना है हमें। तो AB बराबर 30/√3, और रूट का नंबर कभी नीचे रखना नहीं होता, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आया, 30√3 बटे में 3, √3 खत्म, 3 से 3 कट गया, कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया यहाँ से। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 10√3 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो AB का जो मान आया वो कितना आया, 10√3 मीटर, यानी कि जो मीनार है हमारी वो कितनी ऊंची है भाई, वो है 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रखा था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा बना रखा है।
ठीक है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि ये भूमि पर आपकी बिंदु है और पतंग जो है वो इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि अब हमें ये बोल रखा है भाई कि इस पतंग की जो डोरी है ना, उसको हमने भूमि पर किसी ना किसी बिंदु से बांध दिया है, ठीक है। और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बांधूं, मतलब इसकी जो डोरी है उसको नीचे की तरफ बांधूं, तो ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब हमें यह मानना है कि भाई ये जो डोरी है बिल्कुल सीधी हो गई, नहीं तो पतंग की डोरी कुछ इस तरीके से हो जाती है ज़्यादातर, है ना। तो इन्होंने कहा कि पतंग की जो डोरी है उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो आपको क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई वही सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो ए, बी और ये सी हो गया हमारा, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है, कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, कोण के साथ में आधार होता है और कोण के ऊपर हमारा कर्ण होता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है बच्चों ये जो डोरी की जो लंबाई है वो, यानी कि हमें AC की वैल्यू निकालनी है, AC का मान ज्ञात करना है। तो AC और हमें जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप ये कर्ण निकाल दो, यानी कि AC की वैल्यू निकाल दो। तो अब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें हमारा लंब भी आए और कर्ण भी आए, तो बिल्कुल सही साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो हो गया वो हो गया हमारा P अपॉन में H, और P कितना है हमारा AB, और अपॉन में H कितना है हमारा AC। लो कुछ था इस क्वेश्चन में, सिंपली आप लगा दो बस फॉर्मूला, साइन 60 डिग्री बराबर में कितना आ गया हमारा AB की जो वैल्यू है वो है 60, और बटे में AC जो है उसको हमने AC ही लिखना है। तो साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2, तो ये आ गया हमारा √3/2 इज इक्वल्स टू 60 बटे में AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये AC ऊपर 2 जो होगा वो 60 से गुणा हो जाएगा, 60 गुणा में 2 बटे में √3, ठीक है। अब नीचे रूट वाला नंबर कभी छोड़ते नहीं है, तो इसका परिमेयकरण कर लेते हैं भाई। परिमेयकरण जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर, देखो मैं ऊपर गुणा करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 120 बटे में √3। यहाँ पर भी अब देखो परिमेयकरण कर दिया तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, है ना। तो दोनों की गुणा कर लो बस अब, तो ये हो जाएगा 120 √3 बटे में 3, इससे ये काट दिया हमने, कितना आ गया 40। तो आंसर कितना आ गया हमारा 40 √3 मीटर। तो ये हमारी जो डोरी है उसकी लंबाई है। बहुत आसान से क्वेश्चन है यार इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे थे वो हैं, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले थे वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मिले थे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके जो मेन क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वो स्टार्ट होंगे।